वंश भैया का काम क्या है, प्रॉब्लम हो आके बस जवाब देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बोल के चले जाना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज वंश, वेलकम बैक टू वंश के विचार। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, फोड़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो भैया पहले उन बच्चों की बात करूंगा जिनका है भैया मैथ्स का पेपर। भैया मैथ्स के पेपर वालों, मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी चैनल पे आज या कल आ जाएगी, पक्की से बात है। उसमें सारा कुछ बताया होगा, पासिंग स्ट्रेटेजी बताई होगी कि कैसे तुम पास कर सकते हो मैथ्स एग्जाम को, वो आज या कल में आ जाएगी। दूसरी चीज भैया, मैथ्स वाले बच्चों, भैया तुम मैथ्स पर ही फोकस करो, साथ में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का पंगा मत डालो, दिमाग खराब हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ अपना मैथ्स पढ़ो और शाम के 2 घंटे इंग्लिश को देना। इंग्लिश की लिटरेचर करनी है तुमने, बस इतना करना। आ जाओ मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चों जिनका है भैया इंग्लिश का पेपर 11 तारीख को। भैया तुम क्या करोगे, तुम अपने डे को 2 स्लॉट में डिवाइड करोगे, एक हाफ इंग्लिश हाफ अकाउंटेंसी। भैया इकोनॉमिक्स नहीं करनी मेरी जान, इकोनॉमिक्स बाद में हो जाएगी। अकाउंटेंसी की तुम्हारे माड़े हाल है, मुझे पता है तुम्हारी प्रैक्टिस हो नहीं रखी है, अभी तुम अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करो। क्या करना है भैया, फोकस या तो बुक 1 कंप्लीट कर लो या बुक 2 और 3, बुक 2 और 3 कर लो। वैसे तो उनको रिवाइज करके रख लो, क्योंकि वो दोनों मेजॉरिटी पोर्शन क्या नहीं है, उन दोनों को कर लिया तो तुम्हारे 60 नंबर प्लस हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। और भैया बुक 2 और 3 की प्रैक्टिस ढंग से कर लो। कैसे करनी है भैया, किसी भी फैकल्टी के 1 शॉट लगाओ, 1 शॉट से सीखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कौन सी बुक से करनी है, जॉन सी बी बुक हो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जॉन सी बी बुक है, उससे प्रैक्टिस करो, काम डन में डन हो जाएगा। बस आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश का। भैया इंग्लिश को कैसे करना है मेरी जान, इतने सारे यूट्यूबर्स, मैं कहूँ डियर सर भी हमारे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। फिर भैया हमारे सुनील पांडा सर भी एक नए सर लेके आए हुए हैं, अंकित सर है मेरे हिसाब से उनका नाम, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सिमरन साहनी एक दीदी हैं, वो पढ़ाती हैं इंग्लिश। शिप्रा मिश्रा हैं एक दीदी, वो पढ़ाती हैं इंग्लिश। नेक्स्ट टॉपर्स वाले भी इंग्लिश की कोई फैकल्टी लेके आए होंगे। बहुत सारे भैया, किससे इंग्लिश पढ़ना है मेरी जन, मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, किसी से भी पढ़, जिससे तेरे को समझ आए, जिससे तेरे को अच्छा लगे उससे पढ़। कोई भी फैकल्टी चूज कर ले, बार बार शिफ्टिंग ना कर, जिससे जिसका अच्छा लगे वो वाला कर, कि यार हाँ मेरे को इससे इसका बढ़िया लगा, मैंने इससे टॉपिक समझ लिया, उससे बढ़िया लगा उसका टॉपिक समझ लिया। इंग्लिश के लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, लोग तो पढ़ाएंगे बट साथ साथ तुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब इंग्लिश जाके तेरी तेज होगी। क्या करना है भैया, सबसे पहले टीचर से बार बार समझ के लेक्चर्स लगा के काम नहीं बनने वाला। एक बार लेक्चर लगा, स्टोरी समझ, उसके बाद उसको एनसीईआरटी से खुद रीड कर। जब तक उसको खुद रीड नहीं करेगा ना, तेरे को आंसर लिखने नहीं आएंगे लिटरेचर के कि मुझे कैसे लिखने हैं। तुझे एक बार स्टोरी को, एनसीईआरटी को ही द्वारा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर होता है, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है, भैया आंसर कैसे लिखूं मेरी जान, आंसर तू वो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ेगा ना, तो उन्हीं से खुद बनाकर लिखेगा। जैसे रैट ट्रैप चैप्टर पकड़ लिया, उसमें कुछ वर्ड्स फिक्स हैं कि तेरे को हर क्वेश्चन में तुझे वो वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। जैसे कंपैशनेट, गुडनेस, द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, एवरीबॉडी इज रनिंग फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, सेम लाइंस, वही सेम लाइंस वहां है। भैया कीपिंग क्वाइट पोएम आ गई, अरे सिंपल सी बात भाई, इंट्रोस्पेक्शन कर, झांको अपने अंदर, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये चीज चाहता था पोएट। वो वॉर नहीं चाहता था, ही डिडंट वांट हेट्रेड, ही वांट पीस, ही वांट हार्मनी, ही वांट ब्रदरहुड, ही वांट मैनकाइंड। यार ये वाले शब्द वो कहां से आएंगे, पोएम्स बार बार पढ़ के। खाली वीडियोस देखने से काम नहीं बनेगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, इतने सारे लोग हैं, खाली वीडियोस देखने से काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा, लिटरेचर के आंसर्स बार बार पढ़ के। एक बार भैया वीडियो देख ली, उसके बाद भैया चैप्टर रीड करो, चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद भैया सीबीएसई लर्न सीबीएसई करके साइट है, मैंने वो भी बताया है, उस पे जाके क्वेश्चंस रीड करो, डिफरेंट साइट पे जाके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रीड करो। बीबीसी कंपेनियन बुक है, अगर किसी के पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है भैया लर्न सीबीएसई की साइट, वहां जाके क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करो। कौन से विविड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी केस स्टडी बना सकता है, कौन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें बन सकती हैं, कौन से 2 चैप्टर को लिंक कर सकता है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स में जिटकला सा और भैया वो लेडी को, जो लड़की थी जिसके बाल काट दिए गए थे, उन दोनों को लिंक करके कह दिया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दो। क्या तुम दे सकते हो? हाँ, ये चीज सोचनी है। किसी भी 2 चैप्टर में कुछ 2 को लिंक कर दिया, तो हमारे टाइम में भैया गोइंग प्लेसेस की जो वो मैडम थी ना, वो जो घूमने गई थी, और एक और चैप्टर था, मेरे को उसका ये याद नहीं आ रहा, लिंक करके क्वेश्चन बनाता है बोर्ड, तो ये चीज देगा। तो वैल्यू बेस्ड की प्रैक्टिस करो, जब तक तुम क्वेश्चन के आंसर्स को बार बार रीड नहीं करोगे काम नहीं बनने वाला। आप करूंगा भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे करें। और जनरली क्या होता है, बोर्ड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई ना कोई ऐसा शब्द या उसके एमसीक्यूज भी ऐसे होते हैं जो भैया बाउंसर होकर जाते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा हो तो कहते हैं आसान है आसान है आसान है, और हमारा दिमाग कह रहा होता है भाई ये कहाँ से आसान है, तेरी इंग्लिश तो आसान है, हमारी इंग्लिश नहीं आसान, हमारी इंग्लिश टूटी फूटी है, हाँ मेरी तेरी। तो भैया क्या करना होता है, उसके लिए क्या करो, अगले जो 6-7 दिन रह गए हैं ना इंग्लिश के लिए, रोज रात को सोने से पहले 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे। कहाँ से सॉल्व करोगे, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से।
हाँ, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैंपल पेपर से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि यार बोर्ड के पेपर में आया था, अगर ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व कर पा रहा हूं तो भैया मैं अपने बोर्ड का पेपर का भी सॉल्व कर पाऊंगा। तो वैसे तुम रोज रात को सॉल्व करोगे, उसको रीड करो और सॉल्व करो, 7 कर जाओ, तुम्हारा भैया 8वां जो पेपर में आएगा ना बड़ा आसान लगेगा और जल्दी से तुम स्किम थ्रू करके कर जाओगे। प्रो टिप फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरी जान, पहले भैया क्वेश्चंस पढ़ना, फिर भैया वो रीडिंग पैरा पढ़ना, पहले 15 मिनट में उसको करना। और तीसरी चीज भैया, जो आंसर कैसे लिखना है, क्या सेम लिख के आ जाऊंगा? बेटा तू क्लास 12th का है, खाली सेम लिख के आएगा ना, नंबर नहीं मिलने वाले। तुझे क्या करना है, तुझे उसको देखना है, ऊपर की लाइन को, पहली लाइन उसकी चेपनी है, दूसरी लाइन खुद बनानी है, तीसरी लाइन उसकी चेपनी है। सिंपल टेक्निक बना दी, 3 लाइनों में 4 लाइनों में आंसर लिख के आना है। पहली लाइन उसकी, दूसरी लाइन हमारी, तीसरी लाइन फिर उसकी। लाइनें ऐसे उठा के देनी कि टीचर को ऐसा भी ना लगे सारा इसने चेपा हुआ है, और ऐसा भी ना लगे सारा इसने खुद बनाया हुआ है, कि वो नंबर दे सके। बात करूंगा नोटिस राइटिंग और उन सब की, जो राइटिंग का जो पोर्शन आने वाला है उसमें भैया स्टिक टू वर्ड लिमिट, पहले भी बोला है दोबारा बोल रहा हूं, स्टिक टू वर्ड लिमिट। फॉर्मेट ढंग से याद करके जाना, फॉर्मेट के नंबर होते हैं, टीचर फॉर्मेट्स ही देखते हैं और वर्ड लिमिट देखते हैं, 2 चीजें देखते हैं। अंदर की लाइनें चल जाएगी, बट हाँ जो इनिशियल लाइंस है ना वो रट के चले जाना। फॉर एग्जांपल नोटिस के लिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल डैश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास डैश टू डैश कि ये हो रहा है, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द वेलफेयर सोसाइटी, दिस इज टू इन्फॉर्म से शुरू करना नोटिस, डब्बे में डालना मत भूलना। और खाली रीड ही नहीं, तुम पॉइंट्स या आंसर के 2-3 वर्ड्स नोट करके रखो। मैंने भी क्या किया था, अपनी कॉपी में वो वर्ड्स लिख लो, यार अगर ये चैप्टर आया तो मैं ये वाले वर्ड्स लिख के ही आऊंगा, जैसे रैट रैप वाले में बताया। या फिर अगर लेटर टू एडिटर आया तो उसकी फर्स्ट हेडिंग या ये लाइन तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, बाद में कुछ ये फॉर्मेटिंग करके ऐसा ऐसा लिख के आऊंगा। 2-4 रीड करोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हर किसी में कैसी चीज लिख के आनी है, कैंडिडेचर वाले में क्या लिख के आना है, सीवी कैसे बनाना है, क्या सीवी का फॉर्मेट होगा, सारा अभी से याद करना शुरू कर दो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। भैया इंग्लिश इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट स्मार्ट सेंस। जिसके पास स्मार्टनेस है, जिसके पास कॉमन सेंस है, वो इंग्लिश को बढ़िया से निकाल जाएगा। और कोई डाउट एंड क्वेरी हो जरूर बताना। इसकी सिर्फ एक चीज है जिससे तुम मुझे पे कर सकते हो, दैट इज द सब्सक्राइब बटन। खाली तुम्हारी दीदियां नहीं हेल्प करती है, तुम्हारे टीचर्स नहीं हेल्प करते, ये भैया भी हेल्प करने के लिए खड़ा है। तुम्हारे पेपर निकलवाएगा और उसके बाद सीयूटी में भी फोड़ मचवाएगा। और भैया सीए फाउंडेशन भी निकालना हो तो ये भाई बैठा है, आईपी मैट निकालना हो ये भाई बैठा है, सब करेंगे एक साथ। तेरी इंग्लिश इंप्रूव करानी है वो भी कराऊंगा, तेरे को इंटरव्यू के लिए बनवाना है वो भी बनवाऊंगा, तेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाऊंगा, पैसा कमाना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाएगा ये तेरा वंश भैया। टेंशन मत ले मेरी जान, बस पढ़ता रहे, मेहनत करता रहे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। एंड एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पढ़ते रहो मित्रों।